चलाओ गोली। नहीं सुंदरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज अगर किसी की जान जाएगी तो वो बादशाह होगा। बादशाह खान रात की तरह आए सोच। ये बहुत ही जज्बाती और हैरान कुन मोड़ लेने वाली है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे जैसे ही बादशाह को गोली लगती है सब कमरे से बाहर आ जाते हैं और क्या देखते हैं कि बादशाह को गोली लगी है और वो ज़मीन पे पड़ा है। जहांदाद फ़ौरन गार्ड्स को बुलाता है और गुस्से में कहता है कि घर से बाहर कोई नहीं जाना चाहिए और अंदर भी कोई ना आए। वो चीखते हुए कहता है, मेरे बेटे पर जिसने गोली चलाई है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ गुलाम परेशान होता है कि उसने तो गोली नहीं चलाई, फिर किसने चलाई है। गुलाम बादशाह की हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और फ़ौरन बादशाह को हस्पताल ले जाता है। हस्पताल पहुंचते ही बादशाह को इमरजेंसी रूम में दाखिल कर लिया जाता है और फ़ौरन उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। कुछ ही देर के बाद जहांदाद, बादशाह की मां और सुंदरी हस्पताल आ जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बाहर आता है और जहांदाद को बताता है कि बादशाह की हालत बहुत सीरियस है और उसे खून की फ़ौरन ज़रूरत है। आप जल्दी से खून का इंतज़ाम करें। अगर खून वक्त पर ना मिला तो बादशाह की जान को ख़तरा हो सकता है। ये सुनकर जहांदाद के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त गुलाम आगे बढ़कर जहांदाद से कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, बादशाह को मैं खून दूंगा, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। गुलाम की ये बात सुनकर जहांदाद हैरान रह जाता है। डॉक्टर गुलाम को अपने साथ ले जाता है और इस तरह गुलाम बादशाह को अपना खून देता है। इधर बादशाह के आदमी जहांदाद को फ़ोन करके बताते हैं कि जिसने बादशाह पर हमला किया था उसे हमने पकड़ लिया है। जहांदाद पूछता है कौन है वो, तो वो आदमी बताते हैं कि वो कुर्बान अली है। ये सुनकर जहांदाद आग बगोला हो जाता है और हुक्म देता है कि कुर्बान अली को सख्त निगरानी में रखा जाए। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी सुनाते हैं और वो जहांदाद को बताते हैं कि अब बादशाह की हालत खतरे से बाहर है। जब बादशाह को होश आता है तो वो पूछता है, बाबा मेरी जान कैसे बची और गुलाम कहाँ है। तब जहांदाद बादशाह को सारी हकीकत बताता है कि गुलाम ने ही अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर बादशाह हैरान रह जाता है। पहली बार बादशाह के दिल में गुलाम के लिए नरम गोशा पैदा होता है। वो कहता है, मैं गुलाम से मिलना चाहता हूँ, उसे बुलाइए। जैसे गुलाम कमरे में आता है बादशाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुलाम बादशाह को कहता है, तुम मेरे छोटे भाई हो, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं खुशी खुशी दे देता। गुलाम की ये बातें सुनकर बादशाह मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है और कहता है, मैंने सुंदरी को पाने के लिए तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह सुंदरी को अपने पास बुलाता है और उसका हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है। बादशाह जब ठीक हो जाता है तो वो वापस हवेली में आता है। वो खुद मौलवी को बुलाकर गुलाम और सुंदरी की शादी करवा देता है। बादशाह गुलाम को कहता है, यार मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।